हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आप कहीं भी बुक में चाहे कहीं भी, तो बहुत लॉन्ग करके बनाया जाता है और इस टाइप का मेडिकल में हमेशा आते रहता है और जेईई मेंस में भी आते रहता है। इसलिए दोनों तरह के जो है हम लोग दोनों टाइप का जो भी होगा मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी हो वो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो या आप नीट का। तो चलिए इसको शॉर्ट मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे। ऐसे तो आप रिजल्टेंट के फार्मूला से इसको बनाइएगा, सब जगह देखिएगा उसी से सॉल्यूशन किया हुआ रहता है। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर C बराबर क्या है, A प्लस B है। अरे इसको इधर कर दिए, तो ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम दोनों का ऐड कर देता है। तो ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो मॉड दे देंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब प्लस रहता है तो क्या लिखते हैं आप लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं ना। ठीक है, तो स्क्वायर मैंने कर दिया तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेगा, मॉड देने पर एरो रिमूव हो जाता है तो सी स्क्वायर लिखेगा। इसको क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही लिखता है ना। याद रखिएगा, जब भी मॉड देते हैं तो एरो क्या जाता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है, वैल्यू भी बोला जाता है। प्रीवियस आपको वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है डिटेल से मैग्नीट्यूड क्या होता है। आप लोग सीरियल नंबर से वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना। तो सीरियली आप वीडियो को देखिए तो आपको टोटल के टोटल बात समझ में आएगा, एक एक बात आपको क्लियर होगा। लेकिन बाकी जगह आप लोग देखते हुएगा कि कोई स्टार्ट कहां से हुआ कहां खत्म हुआ ये पता नहीं चलता है। तो सिस्टमैटिक पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा मेरा सारा सिस्टमैटिक किया हुआ है। बहुत जगह देखिएगा वेक्टर को 2 क्लास 4 क्लास में खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आगे उसको फिजिक्स समझ में आना बंद हो जाता है, उसको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है। अब देखिएगा पूरे फिजिक्स में वेक्टर क्या यूज आएगा। भले यहाँ से आईआईटी में कम क्वेश्चन पूछता है लेकिन नीट वाला के तो हमेशा आते रहता है। तो ऐसा नहीं कि इसको मत पढ़िए, इसको नहीं पढ़िएगा आपको दिक्कत होना सब जगह शुरू हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और नीट में हमेशा इससे एकदम फिक्स है, क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए देखिए, इधर रिजल्टेंट के फॉर्मूला से बनाते हैं तब क्या होगा, सी के जगह यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए ए प्लस बी। किसी भी बुक में या क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन देखिएगा तो इसी टाइप का रहेगा। तो बुक और टीचर में फर्क क्या है, यदि सब कुछ बुक वाला छपवा दिया जाए तो टीचर और बुक में क्या फर्क रहेगा। तो देखिए ना, चलिए आपको लॉन्ग मेथड पहले आपको दिखा दे रहा है। जैसे पहले आप खराब रास्ता से जाइए और फिर आपको अच्छा रास्ता मिलेगा तो गाड़ी चलाने में उसका मजा ही कुछ अलग रहेगा। क्लियर है ना। तो पहले जो टफ रास्ता है पहले उसको आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए इसको आप क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिएगा कि नहीं, बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। क्लियर है। अब हमको एंगल निकालना है तो इसको आप चाहे उधर ले जाइए, नहीं तो इसी को इधर ले जाइए। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2ab कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2ab से इधर डिवाइड कीजिएगा तो 0 में किसी से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बराबर 0। तो यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। किसका वैल्यू होता है, 0 डिग्री का 1 होता है। क्लियर है। देखिए कितना लॉन्ग गया। इतना लॉन्ग यदि आप बनाते हैं तो इसमें कितना क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन है। अब समझ लीजिए इतना एक क्वेश्चन में जाएगा तो ऐसा ऐसा जो है 5 क्वेश्चन है तो कितना पेज उम्मीद करते हैं, 2-3 पेज हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो इतना लॉन्ग बनाइएगा तो आपको नीट और आईआईटी में क्या उम्मीद करते हैं, अच्छा रैंक आएगा, नहीं आएगा। लेकिन सब जगह देखिएगा सॉल्यूशन इसी टाइप से किया हुआ रहता है। तो चाहे बुक देखिए चाहे क्वेश्चन बैंक देखिए, सब जगह सॉल्यूशन यही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर लोग भी इसी सॉल्यूशन से पढ़ाते हैं। अब बताइए उसका लाइफ क्या हो रहा है, मतलब कि
लाइफ उसका क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ना। इतना लॉन्ग बनाएगा एग्जाम में, तो क्या उम्मीद करते हैं आईआईटी और नीट में उसको अच्छा रैंक आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो टीचर और बुक में कुछ फर्क होना चाहिए। सब कुछ यदि बुक वाला छपवाते हैं तो आप फिर टीचर से क्यों पढ़िएगा? घर में लाइब्रेरी बना लीजिए और विद्वान बन जाइए। ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो फिजिक्स का रियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रटा रटाया फिजिक्स मत पढ़िए, उससे दूर रहिए। रटा रटाया फिजिक्स मतलब बुक का ही सोल्यूशन एकदम छाप देना है। तो फिर बुक और टीचर में फर्क क्या रहेगा? क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को आपको हम देखिए एक लाइन में इसको आंसर करेंगे, एक लाइन में सब बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए रिजल्टेंट क्या है, ए और बी क्या रिजल्टेंट है। तो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं? रिजल्टेंट में आपको मैंने बताया था कि जब भी रिजल्टेंट लिया जाता है तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। अब वेक्टर जोड़ा कैसे जाता है? एक का हेड पर दूसरे को रखिए, दूसरे के हेड पर तीसरे को, तीसरे के हेड पर चौथे, जितना मन है उतना सबको रखते जाइए। और लास्ट में रिजल्टेंट कहां से लेते हैं? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ए वेक्टर ये हुआ, क्लियर है ना। और इसके हेड पर दूसरा। एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये दोनों के लेंथ के सम करेंगे तो क्या दे देगा? सी दे देगा। तो सी यहां पर रिजल्टेंट का काम कर रहा है ना, यानी रिजल्टेंट का लंबाई जो होगा ए और बी के सम के बराबर होगा। तो कोई आदमी यदि ऐसा फिगर बनाता है तो रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। अब बताइए ये दोनों का लेंथ जो है सम करेंगे तो ये सी के जिंदगी में बराबर होगा? कभी नहीं होगा। आप लोग पहले पढ़े हुएगा 10th के पहले कि टू स्मॉलर साइज का सम थर्ड से ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये जिंदगी में ये दोनों का सम कभी इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म करेगा नहीं। तो ये इनवैलिड हो जा रहा है, इसको वैलिड नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन को वैलिड नहीं हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहां पर देखिए इधर सी क्या है? ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। तो मान लेते हैं यही ए वेक्टर है और इसके हेड पर दूसरा। अब देखिए रिजल्टेंट कहां से दीजिएगा? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। देखिए ना, इसको हम नीचे थोड़ा सा दिखाते हैं। फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ताकि आपको दिखे, हालांकि इसी लाइन पर जाएगा। अब बताइए सी का लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। तो सी का लेंथ ए और प्लस बी बराबर होगा कि नहीं? लेंथ बोला जाए मतलब मैग्नीट्यूड, एरो नहीं देना है इसमें, वैलिड हो रहा है। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सी बराबर ए प्लस बी। देखिए ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड हो रहा है कि नहीं? वैलिड हो रहा है। अब बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? तो ए का भी डायरेक्शन या राइट साइड है, बी का भी राइट साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। यानी ए एंड बी के बीच का एंगल जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। हो गया आंसर? इतना ही नहीं, देखिए ना, इससे सब क्वेश्चन ही बन जाएगा। बी और सी के बीच देखिए, तो सी भी राइट है, बी भी राइट है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब देखिए ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल निकालना है। यूनिट वेक्टर को आपको डिटेल से पहले पढ़ा चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा। जितना वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करता है? भाग। तो ये नीचे मॉडुलस है ना, तो इसका डायरेक्शन तो होगा नहीं। तो जिधर इसका डायरेक्शन होगा उधर ही ना इसका डायरेक्शन होगा, तब ना दोनों तरफ बराबर होगा। इसका मतलब कि ए कैप का डायरेक्शन किधर? ए वेक्टर की तरफ है, बी कैप का डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ। क्लियर है? तो ए कैप का डायरेक्शन राइट साइड और बी कैप का डायरेक्शन भी राइट साइड, तो दोनों के बीच का एंगल वही रह जाएगा। तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल कितना? ये भी हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? अब चलिए इसके बीच देखते हैं। तो 10 ए वेक्टर है, ए वेक्टर इधर है ना, प्लस से गुना करते हैं तो डायरेक्शन सेम रह जाता है, तो 10 गुना केवल लंबाई बढ़ जाएगा। लेकिन बी कैप का डायरेक्शन भी इधर है, माइनस लग गया तो डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? उल्टा। और लंबाई, यूनिट वेक्टर का लेंथ 1 होता है, 2 से गुना कर दिए तो लंबाई डबल हो जाएगा यानी 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के कारण अपोजिट। तो 10 का डायरेक्शन इधर और -2b कैप इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। बोलिए, क्योंकि एक राइट होगा तो दूसरा लेफ्ट, यानी ऐसा सिचुएशन दे देगा। सी वाला ऐसा सिचुएशन देगा, इधर हो जाएगा 10B, क्लियर है? सॉरी 10 है, और इसका लंबाई 10 टाइम्स, और माइनस लगा देंगे तो -2B कैप का डायरेक्शन इधर होगा, तो टेल टेल एंगल कितना हो गया 180। वेक्टर के बीच का एंगल कहां लेते हैं? टेल टेल या हेड हेड लिया जाता है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई वाला, सी कैप और एफ कैप के बीच, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा? सी वेक्टर की तरफ। सी कैप का डायरेक्शन किधर? सी वेक्टर की तरफ। और ए कैप राइट है, सी कैप भी राइट है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। यानी सी कैप एंड ए कैप, इसके बीच का एंगल देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। बताइए टोटल आंसर हो गया कि नहीं? तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया हुआ है और ना लोग बताते हैं। तो बुक और टीचर में डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका आईआईटी और नीट में अच्छा रैंक आएगा। और जिस टाइप का आप ये देख रहे हैं, पूरा फिजिक्स को इसी तरह एकदम इंटरेस्टिंग बना करके पढ़िए, खूब मजा आता है फिजिक्स में। क्लियर है ना? लिखिए। चलिए, हम लोग इस टाइप का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना पे स्टार मार रहे हैं सारा आप एक फर्स्ट स्टार से लेकर 5 स्टार तक आपको कोडिंग करेंगे, सब रेडी कर जाइएगा। तो नीट और जेईई मेंस में जाइएगा तो देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि आउट हो गया, सब सिमिलर टाइप का पूछेगा। तो पूरे फिजिक्स में जितना क्वेश्चन हम अपना देंगे सारा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, सबको आप रेडी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग एससी वर्मा का सॉल्यूशन करेंगे। और एससी वर्मा जो है जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको कर लीजिएगा, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको करने से फायदा क्या होगा? एससी वर्मा देखिए थोड़ा सा लेवल हाई है, तो नीट वालों को थोड़ा सा हाई लेवल का बना लीजिएगा ना, तो नीट का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान दिखेगा। तो ये काम करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक पर भी आएंगे, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक और नीट के क्वेश्चन बैंक। और आईआईटी एडवांस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल हम यूरोडॉक का सॉल्यूशन कराएंगे, और उसमें जो है यूरोडॉक और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देंगे। उसको आप यदि रेडी कर लीजिएगा तो समझ जाइए आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। क्लियर है? तो चलिए आज हम करते हैं इसको आप कैसे बनाइएगा। देखिए, ऑफलाइन क्लास में जो है बात कुछ अलग रहता है, लेकिन ऑनलाइन भी आपको सब ठीक मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, बात समझ गए। लेकिन ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, क्योंकि वीडियो भी अपलोड होने में टाइम लगता है, बहुत सारा इसमें मैटर है। वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, एडिट करना, बहुत सारा इसमें टेंशन है। तो जिन लोगों को ऑफलाइन का सुविधा है, आप ऑफलाइन कर लीजिएगा क्लास, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए क्या करना है कि अभी फिलहाल जो है ऑफलाइन मेरा सेंटर चल रहा है, वहां पर आप लोग आइए, और बहुत अच्छा से वहां पर एकदम फ्रीडम है। देखिए, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, मैंने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रहा, आकाश में रहा, नारायणा में रहा, फिजी में रहा, फिर करियर पॉइंट कोटा में रहा, बहुत जगह मैंने रहा। और यहाँ पर जो है फाइनली जो है लास्ट में, ऐसे जनरली हम लोकल इंस्टीट्यूट में रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर गोल इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया, और उसके बाद अपना चला रहा हूँ। पहले भी अपना चलाते थे 2010 तक, लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो है फिर बंद कर दिया गया था, फिर स्टार्ट किए हैं। तो बहुत अच्छा आप लोग के पढ़ाई मिलेगा, तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें क्या है, जो लोग का सुविधा है वो लोग आइए, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस कंकड़बाग में ही चल रहा है, और अगले साल आपको बोरिंग रोड में चालू होगा। तो जब भी आप
कोचिंग पकड़िए तो इंडिविजुअल पकड़िए। इंडिविजुअल में टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो है टीचर पर दबाव होता है। लेट बैच चालू होगा उसको भी लोग बोलेंगे जल्दी खत्म कर दीजिए, जैसे तैसे घिंच के निकाल दीजिए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम है, आपको एकदम बहुत अच्छे से टाइमली सिलेबस खत्म होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं आगे। तो बुक का सॉल्यूशन इसके लिए भी देखिएगा तो बताइए ना, एक क्वेश्चन भी उतना लॉन्ग हो जाएगा तो समझ जाए कितना लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे देखिए, चलिए आपको इसको भी बना दे रहा है। जैसे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से बनाइएगा तो उससे भी बनेगा, फिर हम डायरेक्ट फिगर से सोल्व करेंगे। जैसे ए वाला का देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर। इसमें क्या करना है कि जिसके बीच का एंगल रहेगा निकालना, उसको बराबर के एक साइड कीजिएगा। जीरो वेक्टर पर एरो नहीं दीजिएगा तो वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम सजेशन देंगे आप एरो दीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ चुका था। तो एरो आप जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस में रखिए इसको। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा आप, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या है 0। तो यहां से देखिए हमको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। जिसके बीच का एंगल निकालना होगा उसको बराबर के एक साइड कर दीजिएगा। कर दिए, देख लीजिए बराबर के एक साइड है। अगला स्टेप क्या करना है, मॉड लगा देना है। माइनस वाला का मॉड क्या हो जाता है प्लस। तो यहां से देखिए ना, सी बराबर ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मतलब क्या है सब। रूट हटाने के लिए दोनों पर क्या कर दे स्क्वायर। इसको क्या लिखेगा सी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखिएगा ना। अब देखिए यहां पर एक और बता रहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, यानी ए का मॉडुलस बराबर बी का मॉडुलस बराबर सी का मॉडुलस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चाहे तो सबको सी में कर दीजिए, चाहे तो सबको ए में कर दीजिए, चाहे तो सबको बी में कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबको हम सी में कर दे रहे हैं। तो सी स्क्वायर, यहां पे भी ए बराबर सी है तो सी स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस मेथड में क्या आपको बताया कि जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको बराबर के एक साइड कर दीजिए। इसमें भी लोग कंफ्यूज रहता है कैसे निकाले, तो जिसके बीच एंगल निकालना हो बराबर के एक साइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, तो सी स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई सी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर -8। ये किसका वैल्यू होता है 120 डिग्री का होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि cos 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -60 डिग्री। तो 180 -60 किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में ना। सेकंड में cos होता है निगेटिव, 0 बन करके देखिए और एक इवन रहेगा। तो इवन का मतलब सम सेम याद रखना है। तो सेम रहेगा मतलब cos में, तो cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस पहले से। क्लियर? तो देखिए कितना लॉन्ग गया, बहुत ज्यादा लॉन्ग चला गया ना। तो इतना लॉन्ग बनाइएगा एग्जाम में तो क्या उम्मीद करते हैं IIT और नीट में अच्छा रैंक आएगा? नहीं। तो पूरे फिजिक्स को इसी तरह हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते चलेंगे और सब जगह जो है आप देखिएगा एकदम न्यू दिखेगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक्स में बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़िएगा उसका भी हम लोग करेंगे, एकदम शॉर्ट में निकाल देंगे। बुक में देखिएगा, बुक और क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन काफ़ी लॉन्ग रहता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट उसको करते चलेंगे। फिर रोटेशनल मोशन देखिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बहुत लेंथी बनाता है, सब शॉर्ट में देखेंगे। लॉ ऑफ मोशन में भी देखेंगे, यानी पूरे फिजिक्स में जो है बिल्कुल नया देखेंगे। इसलिए आप लोग रेडी कर लीजिएगा, लिखिए। अब चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। अब बताइए इतना क्वेश्चन को इतना लेंथी बनाएंगे तो कितना पेज में जाएगा, उम्मीद करते हैं कम से कम आई तक बनाने में आपको जो है 6-7 पेज चला जाएगा।
चलिए इसको हम लोग छोटी में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तीनों का रिजल्टेंट का मतलब सम, रिजल्टेंट कैसे वेक्टर का निकालते हैं, एक का हेड पे दूसरे का टेल और दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, ऐसा हो जाएगा ना। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, तीनों का सम क्या है, 0 है। तो देखिए तो फर्स्ट का टेल यहाँ पर है, लास्ट का हेड यहाँ पर, दोनों कोइंसाइड कर गया ना, तो रिजल्टेंट लेते हैं फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, तो दोनों को मिलाने वाला लाइन की लंबाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है। और तीनों का लेंथ सेम है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल होगा तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्लियर है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको बताया गया था कि टेल टेल लेते हैं या हेड हेड लेते हैं, कभी भी हेड टेल एंगल नहीं लिया जाता है। यदि हेड टेल एंगल है तब एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, तो उसको एक उपाय कीजिएगा, 180 में से उसको घटा दीजिएगा, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हेड टेल एंगल। क्लियर है। तो 180 डिग्री माइनस हेड टेल एंगल। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो देखिए तो हेड टेल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच भी क्या है, हेड टेल एंगल है, तो 180 में से घटाएगा तो ये भी आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। इसको देखिए ये भी 120 डिग्री आ जाएगा। इसमें आ जाइए, ए में -10 से गुना किए हैं, -10 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नहीं सॉरी पहले इसको ना बनाएंगे। तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल, तो जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन होता है उधर ही ए कैप का डायरेक्शन होता है, और जिधर बी होगा उधर बी कैप का डायरेक्शन होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं, जितना वेक्टर रहता है उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड। तो नीचे वाला का डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो जिधर ए का डायरेक्शन उधर ही एक कैप का डायरेक्शन, दोनों तरफ बराबर तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर देखिए ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल ये बदल जाएगा कि वही रहेगा, वही रहेगा ना, क्योंकि जो ए और बी के बीच का एंगल था वही ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल होगा। देखिए ना कैसे इसको करते हैं हम लोग, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कीजिएगा ना, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, तो वेक्टर के बीच का एंगल कहां लेते हैं, टेल टेल या हेड हेड। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए दोनों का टेल टेल मैच कर रहा था, 120 डिग्री है, तो इसलिए तो बोले कि हेड टेल एंगल को 180 में से घटा दीजिएगा, टोटल कितना है 180, 180 में से हेड टेल एंगल घटा दीजिएगा तो वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखिए, तो इसके बीच का भी एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, बी और सी के बीच भी 120 डिग्री। अब देखिए सीकेंड में 10 से गुना करना है, तो सीकेंड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, जिसमें 10 से गुना कीजिएगा तो प्लस से गुना करने पर डायरेक्शन नहीं बदलता, वही रह जाता है। और ए कैप में कितना से गुना करना है, 20 से, तो इसका इधर होगा। तो टेल टेल एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, इसको इधर बढ़ाइएगा इसको इधर, तो यही टेल टेल एंगल हो गया। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 180 माइनस 60। तो सिंपल समझिए ना कि जब भी सेम साइन होगा, तो साइन सेम है ना, तो सेम एंगल याद रखना है। जब भी सेम साइन होगा तो सेम एंगल, इसको याद रखिएगा, सेम साइन सेम एंगल। अपोजिट साइन रहेगा तो 180 डिग्री में से घटा देना है सेम साइन एंगल। बस समझ गए। तो यहां पर देखिए सेम साइन कहने का मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो सेम एंगल होगा। तो जो ए कैप और सी कैप के बीच एंगल था वही एंगल इसके बीच हो जाएगा, सेम एंगल ना। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना है, तो 120। तो ए कैप और सी कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 120। तो इसका भी 120 डिग्री।
तो इसका भी कितना हो गया 120 डिग्री। चलिए इसमें देखिए, इसमें देखिए अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में क्या बताएं कि 180 डिग्री में से सेम साइन एंगल को घटा देते हैं। क्लियर है ना? तो ये अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो अपोजिट साइन जब भी रहेगा तो सेम साइन वाला कितना था, ए कैप और बी कैप यदि सेम साइन रहेगा, ए कैप बी कैप मतलब ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच सेम साइन है, देखिए दोनों पॉजिटिव, तो एंगल कितना है 120। यहाँ अपोजिट है तो 180 में से इसको क्या कर देंगे, सेम साइन वाला को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सेम साइन एंगल कितना था 120 ना था। इसको देखिए सेम साइन सेम एंगल, अपोजिट साइन रहता है तो 180 में से सेम साइन वाला घटता है, सेम साइन सेम एंगल। तो ए और बी के बीच का जो एंगल था सेम साइन वाला यही है ना, तो यहां भी दोनों का सेम साइन है। इसमें देखिए अपोजिट साइन है तो ए और सी के बीच का जो एंगल था 120 है, 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 120, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो जब भी अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करना है 180 में से सेम साइन एंगल को क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर है? 180 में से सेम साइन एंगल को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है यहां तक? तो देखिए तो इतना ही में टोटल आंसर आ गया। लेकिन यही यदि हम 1 by 1 रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से बनाते तो बताइए कितना लॉन्ग चला जाता, बहुत लॉन्ग जाता है। तो इस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो रेडी रखिएगा। खासकर ये 3 गो हमेशा आते रहता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेडिकल में रिपीट हुआ है। इसको आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। देखिए इसको जो है ना a प्लस बी और a माइनस क्या है b, रूट हटाने के लिए सीधे स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए ना ये कैंसिल हो गया, ये तो डायरेक्ट आ गया। तो 4ab कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 0। किसका वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री का, कॉस 90 0 ना होता है। एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो आप टोटल को आप एकदम इसको एग्जाम में आएगा तो क्या उम्मीद करते हैं, बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर कर देना है। जैसे जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेगा, ये स्पेशल नीट और जेईई मेंस वाले के लिए चल रहा है, तो फाउंडेशन वाला इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। तो स्पेशल नीट और जेईई मेंस वाले के लिए चल रहा है, तो फाउंडेशन वाला भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। देखिए फाउंडेशन वाला भी देखिएगा तो सारा बात समझ में आएगा, केवल सीरियल नंबर से आप देखिएगा वीडियो। तो मेरा पढ़ाई टारगेट वाला बैच का जो होता है एक्सप्रेस बैच नीट और जेईई मेंस के लिए, उसको आप फाउंडेशन वाला भी बच्चा पढ़ेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। समझ लीजिए कितना हम अच्छा से पढ़ाते हैं। तो टारगेट बैच वाला यदि उसको फाउंडेशन को समझ में आ जाए तो क्या उम्मीद करते हैं, टारगेट वाला के नहीं समझ में आएगा, एक एक बच्चा का टारगेट वाला के समझ में आएगा। लेकिन बहुत जगह देखिएगा तो खासकर पूछिएगा कि फिजिक्स बाबू कैसा है, अरे ऐसा पढ़ाते हैं टीचर्स कुछ नहीं पता चलता है, ये ऑलवेज शिकायत सुनते हुएगा। और ऑल ओवर इंडिया में ये शिकायत मिलते रहता है। कहीं भी पूछिएगा मेडिकल वाले कोचिंग में कि सबसे खराब क्या है तो बोलेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स खराब इसलिए हो जाता है ना कि देखिए पढ़ाने वाला पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ा रहा है। यदि पढ़ाने वाला अच्छा हो तो कैसे नहीं अच्छा होगा यार, ऊपर से आता है लोग पढ़ने कि हम ही आप लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। तो हमारा टारगेट बैच में एक एक बच्चा को समझ में आता है, कितना भी वो गधा क्यों न रहे सबको समझ में आता है। लेकिन बाकी जगह आप देखते हुएगा कि पूरा बैच में 10 को ही बुझाता है, बाकी को नहीं बुझाता है। ये सही बात बता रहा हूं, आप अगल बगल आप कहीं भी आप पता कर सकते हैं, यही होता है। पूरा बैच में 10-12 को बुझाता है, बाकी जो है
100-200 बच्चा रहता है, सबको कुछ नहीं बुझाता है। ये टारगेट की बात बता रहा हूँ। फाउंडेशन में तो जो 10 बच्चा है ना वो भी नहीं समझ में आता है, 2-4 को के समझ में आता है। लेकिन फाउंडेशन बैच में भी मेरा एक एक बच्चा को समझ में आता है। बस कंडीशन ये है वो रेगुलर होना चाहिए। जब टारगेट वाला बैच में उसको फाउंडेशन वाला का समझ में आ जाए तो समझिए बहुत सिंपल करके फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स रियल में टफ नहीं है, वो डिपेंड करता है पढ़ाने वालों पर कि किस तरह वो पढ़ाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खूब मजेदार सब्जेक्ट है। क्लियर है ना? तो फिजिक्स से बोरिंग फील मत कीजिएगा। बोरिंग तब होगा जब रटा रटाया छपवाया जाएगा। तो देखिए, तो रटा रटाया हम करते हैं क्या? नहीं। आप देखें ना कि लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है, लॉन्ग सॉल्यूशन जो जा रहा है क्वेश्चन का, वो कितना मैंने कॉन्टैक्ट कर दिया, शॉर्ट बना दिया। ये IIT नीट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? आप क्वेश्चन बैंक भी जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो देखिए क्वेश्चन बैंक फालतू का लेन दे किया हो रहता है। मेरा 1 से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। एससी वर्मा के लोग जो है पूरा ऑल इंडिया, गुवाहाटी में भी पढ़ाते थे तो लोग एससी वर्मा लेकर के चलता था, दिल्ली में भी पढ़ाते थे तो लेकर के चलता था। एससी वर्मा का जो क्वेश्चन जो है उसको भी देखिएगा, उसका सॉल्यूशन कहीं कोई करते हैं कोई टीचर लोग तो बहुत लेंदी ले जाते हैं। अब देखिएगा उसको भी हम चुटकी में लेकर के, जब यूरोडोप सबसे टफ बुक माना जाता है उसको हम चुटकी में सोल्व करते जाते हैं। आप देखिएगा वीडियो हम डाले हुए हैं यूरोडोप का, उसको भी चुटकी में सोल्व किया है और वीडियो उसका डलाएगा। अभी तो स्टार्टिंग किया गया है, वो धीरे धीरे डाला जाएगा। लेकिन वीडियो वाला में क्या होता है कि टाइम टेकन होता है। तो जिनका ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था है, यानी ऑफलाइन आने में पॉसिबल है तो आप कर लीजिए। पटना में जो है सेंटर मेरा चल रहा है, वहां पर आइए और बहुत अच्छा से आपको मिलेगा। पटना में कंकड़बाग आप सेंटर मेरा है, वहां पर आप आकर के पूरा डीपली पढ़ सकते हैं। एकदम जो डाउट होगा, बहुत सारा टाइम रहता है, किसी के हम बंधन में नहीं है। आप जब बोलिएगा डाउट में आपको सारा क्लियर किया जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट में प्रेशर आता है, बंधन आता है, डाउट भी बुलाने के लिए वहां मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है, न कह दिया तो नहीं। लेकिन यहाँ पर तो फुल्ली फ्रीडम है ना, जब बोलिएगा सारा डाउट बुला करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कितना भी आपको वीक रहिए सबको बुला करके क्लियर करेगा। तो सबको बुला करके क्लियर किया जाएगा। तो कहीं भी किसी को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो पटना में मेरा कोचिंग है। पटना में बहुत सारा देखते हुएगा स्टूडेंट जो है भटकते रहता है, उसको समझ में फिजिक्स नहीं आता है। तो मुझसे एक बार फिजिक्स जरूर पढ़िए। आप फिजिक्स का दुनिया देख लीजिएगा, फिजिक्स क्या होता है। पूरा फिजिक्स पढ़ लेने पर जानते हैं आप, समझिए, अपने में स्ट्रांग समझिएगा, आप टीचर बन जाइएगा। IIT निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा, टीचर आप बन जाइएगा। और इतना अच्छा टीचर बन जाइएगा ना कि कहीं भी पढ़ाइएगा आप एकदम धड़ाधड़ पढ़ाइएगा। तो आप क्लास ऑनेस्टली से कीजिए और कोशिश कीजिए ऑफलाइन ज्वाइन करने का। और पैसा आता और जाता है, लाइफ कभी आपको दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए कहीं भी आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता है, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। और मेरा नंबर है 7004389539। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको जो है ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर लिया जाए। कहीं भी पढ़ रहे हैं, बोरिंग रोड कहीं भी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बोरिंग रोड में भी मैं सेंटर डालूंगा। तो बोरिंग रोड में भी आपको वहाँ सेंटर डाला जाएगा, उधर का स्टूडेंट उधर पहुँच जाइएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल कंकड़बाग आ सकते हैं। और मैंने 2003 से ड्यूरिंग स्टडी जो है लगभग 19 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा और लगभग मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में मैंने रहा। जो आप इंस्टीट्यूट का नाम सुने शायद ही ऐसा होगा जहां हम नहीं पढ़ाए। तो सारे मटेरियल, सारे बुक का हम निचोड़ पढ़ाते हैं। जितना हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं कहीं आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो एक बार हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है ना? उस दिन से डिजाइन मार देंगे इस पेज से। तो इसलिए आप लोग पढ़िए और बहुत अच्छा ले जाएंगे। टोटल वीडियो जो है यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग पटना में क्लास कर रहे हैं वो मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। जब भी आपको दिक्कत हो रहा है कहीं फिजिक्स में
तो आप समझते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ होता है। एक और आप लोग का दिमाग में रहता है कि नहीं समझ में आया तो सीधे बोलते हैं हाई लेवल पर है। यार हाई लेवल कुछ होता है, सब सिलेबस के अंदर पूछा जाता है। नीट भी के लिए भी सिलेबस है, IIT के लिए भी सिलेबस है। हाई लेवल क्या होता है वो डिपेंड करता है पढ़ाने पर। यदि उसको ढंग से पढ़ाया जाए तो फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। खाली इसको रिवाइज करते रहिएगा पीछे वाला, नहीं रिवाइज करिएगा तो फिर आपको 0 पर पहुंचा देगा। तो इसको पीछे से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। यानी ईच चैप्टर से जो पढ़ चुके हैं सब चैप्टर से डेली 2-4 क्वेश्चन बनाइए। कैसे नहीं होगा नीट IIT, एकदम बिल्कुल होगा और बहुत अच्छा रैंक से आप कीजिएगा। क्लियर है ना। गेट का एग्जाम जो होता है IIT वाला ही क्वेश्चन सेट करता है, IIT ही कंडक्ट कराता है, IIT कॉलेज। उसका क्वेश्चन देखिएगा बहुत टफ होता है। वो IIT के समझिए ग्रैंडफादर है, IIT से कई गुना वो टफनेस पूछता है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो थोड़ा सा डाउन भी किया है, हम लोग के समय काफी टफ था। तो मैंने गेट को क्रैक किया, तो इसलिए आप गेट का एग्जाम जो होता है वो बीटेक करने के बाद लोग देता है। तो गेट एग्जाम बहुत टफ लेता है। तो उसको जब क्रैक हम कर दिए तो ये सब जो है एग्जाम का आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, तो मेरे पर आप बिलीव कीजिए, जितना बोल रहा हूं उतना कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। IIT और नीट में जाइएगा तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट है। मैक्सिमम मेरा थ्योरी वाला क्वेश्चन से आपको उस टाइप का सिमिलर मिलेगा। और जितना हम स्टार मार रहे हैं सिंगल से 5 स्टार, एक एक पॉइंट रेडी कर जाना है, आपको थ्योरेटिकल भी बन जाएगा। सारा NCERT का पॉइंट सब थ्योरी में डाल देते हैं। तो NCERT भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसको पढ़ने के जगह जो है उसका सारा पॉइंट्स हम इसमें एंट्री कर देते हैं। तो मेरा थ्योरी लाइन बाय लाइन क्लियर कीजिए। प्रॉब्लम और क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना है। और एक हम लोग कोई टेक्स्ट बुक लेकर चलेंगे, जैसे SC वर्मा लेकर चल रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक SC वर्मा और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, इतना कर लेने के बाद आपको IIT नीट में कोई नहीं रोकेगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन फाइंड एंगल बिटवीन। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में देखे कई क्वेश्चन इस टाइप का हम सिंगल कई को लिखा दें तो क्या उम्मीद करते हैं सफिशिएंट हो गया क्या? नहीं, हम एक क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन डालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बुक में उस टाइप का आपको क्वेश्चन जो है एक ही में उतना नहीं देता है, सिंगल देता है। देन फाइंड एंगल बिटवीन A में A वेक्टर एंड B वेक्टर, B में B वेक्टर एंड C वेक्टर, C में C वेक्टर एंड A वेक्टर, D में A कैप एंड 2B कैप, E में देखिएगा B कैप माइनस B कैप एंड 10C कैप, एक में C कैप एंड 20A कैप, G में माइनस A कैप एंड माइनस 10B कैप, ऐसा है। तो चलिए इसको कैसे बनाइएगा। तो लॉन्ग मेथड देखिएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा रिजल्टेंट के फॉर्मूला से, क्लियर है ना। तो उससे भी आप बना सकते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ऊपर वाला इरेज कर सकते हैं ना। तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत। डायरेक्टली टीचर से मिलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन जितना देख रहे हैं ना
इससे लाख बेहतर और अच्छा मिलेगा। ये तो अच्छा है ही, मेरा ऑनलाइन जो है ना, लोग ऑफलाइन पढ़ा रहा है उससे बेहतर मिलेगा। और ऑफलाइन बैच में आ जाएगा तब तो बात ही अलग है। मेरा ऑफलाइन में आ जाएगा ना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको 4 घंटा 5 घंटा भी खाली फिजिक्स पढ़ा देंगे, मतलब बोरिंग फील नहीं होइएगा। आप निकलिएगा तो हंसते हुए निकलिएगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, तो जो लोग टारगेट का फाउंडेशन का कर रहे हैं पटना में, कहीं भी आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट तुरंत भागिए। पैसा आता है और जाता है, लाइफ कभी नहीं आएगा। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आइए ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। पटना में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो लाइफ बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से आ जाइए। जितने लेट कीजिएगा उतने फिर सिलेबस में ख़त्म करने में टाइम लगेगा। ऐसा हम बहुत अच्छे से 11th 12th मिला करके नेक्स्ट ईयर दिसंबर नवंबर तक आपको टोटल कंप्लीट कर देंगे 11th and 12th। और जैसे 12th में आपका ख़त्म करेंगे दिसंबर तक 11th 12th मिला करके, तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। 1 महीना जो है एकदम आपका 12th के लिए आपको रिवाइज किया जाएगा। ऐसे हमारा काम है कि 12th पढ़ाते पढ़ाते जो होता है सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक डालते हैं। जितना में मारेंगे टिक ना, इतना ही में से 12th में पूछेगा। तो जो भी 11th 12th का फाउंडेशन बैच के हैं वो कहीं भी पढ़ रहे हैं वो तुरंत छोड़िए और मेरे पास आइए। और मेरे पास फिजिक्स का आपको दुनिया दिखा दिया जाएगा और 12th में भी बहुत बेहतर मार्क्स लाइएगा। और टारगेट वाला जितना हम पढ़ाएंगे उससे आपको फालतू चीज नहीं पढ़ना है। आप जाइएगा नीट और आईआईटी के एग्जाम में, आपको लगेगा सब क्वेश्चन जो है सिमिलर है, मेरा थ्योरी सारा सिमिलर मिलेगा। आप उसको सोल्व कर दीजिएगा आसानी से और चुटकी में उसको बना करके आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। फिजिक्स आपको रैंक में आगे पीछे करता है, समझ लीजिए। तो फिजिक्स अच्छा बना दिए, अब बाकी सब ठीक है, समझिए आप हो सकता है टॉप ही कर जाइएगा। तो ठीक है, चलिए देखिए यहां पर a प्लस बी वेक्टर, और ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पहले देख लीजिए लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग मोड़ देंगे और रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं? जिसके बीच का एंगल निकालना होता है बराबर के एक साइड रखते हैं, इसमें यही कंसेप्ट है ना। अब यहां पर देखिए सी के स्क्वायर की जगह क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 0/2ab। तो 0 हो जाएगा ना, तो cos थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए ये भी लोग हो गया। चलिए अब इसको हम बना रहे हैं। a हो गया और इसके पर b वेक्टर और रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, यही c है ना। देखिए तो a और b के बीच का एंगल 90 है। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्या लिख सकते हैं? c स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रिजल्टेंट कौन है? c। रिजल्टेंट का मतलब सम याद रखना। देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार वही लिखा कि नहीं? क्लियर? तो चलिए a और b के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो बोलिए सर ये तो हेड टेल एंगल है ना, तो 180 में से हेड टेल एंगल घटाइएगा तो क्या होगा? 180 माइनस 90, 90 ही देगा ना। तो a और b के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है? b और c के बीच का एंगल देखिए, ये b है ये c है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसमें एक और कंडीशन यहां पर थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। a बराबर b है, यहां पर लिख दीजिएगा a बराबर क्या है? b। तो ये दोनों जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में ही a बराबर b देगा।
तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहां पर देखिए, जब क्वेश्चन में a बराबर b नहीं देगा तो a और b के टर्म में आंसर होगा। क्लियर है? तो b और c के बीच का एंगल बताइए। तो ये दोनों का देखिए तो हेड में मैच कर रहा है ना, तो हेड हेड तो एंगल लेते ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। c और a के बीच, तो c और a देखिए टेल टेल एंगल है, तो दो वेक्टर के बीच टेल टेल या हेड हेड तो लेते ही है। जब हेड टेल रहता है तब ना 180 में से घटाते हैं। ये भी 45 डिग्री। इसमें आ जाइए, सेम साइन है, तो जो a और b के बीच का एंगल था वही हो जाएगा यहाँ कितना 90 डिग्री। इसमें आ जाइए, अपोजिट साइन है, तो b और c के बीच का एंगल कितना आया है 45। तो अपोजिट साइन में क्या बताया था कि 180 डिग्री में से सेम साइन वाला को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। बोलिए होगा? यहां देखिए सेम साइन है, तो a और c के बीच का एंगल जो था सेम एंगल हो जाएगा। यहां पर देखिए ये भी सेम साइन है, तो a और b के बीच का जो एंगल था वही यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है ना? तो क्या समझे? जितना भी आपको क्वेश्चन बताया सब इंपॉर्टेंट है, सारा को एकदम अपने से घर पर फिर से इसको कीजिएगा। तो आप लोग देखें कि बुक और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन से मैंने बहुत डिफरेंट किया। देखिए कितना आसानी से बन गया। बहुत जगह आप लोग देखते हुएगा कि बस वही रिजल्टेंट के फॉर्मूला से केवल सोल्व कर दिया जाता है, क्योंकि बुक में वही छपा हुआ है, वही लोग छपवा देते हैं। तो फिर आप में उसमें क्या फर्क रहा? तो नीट के लिए ये बहुत जरूरी है, उसको शॉर्ट ट्रिक्स में बनाइए। और ये शॉर्ट ट्रिक्स का देखिए ना, बहुत आपको समझा दिए, सबका एक्सप्लेनेशन दिया। पूरे फिजिक्स में आप देखिएगा सारे फॉर्मूला को याद रखने का हम ट्रिक्स भी बताते हैं, लेकिन बहुत जगह देखिएगा फॉर्मूला छाप दिया जाता है, बोला जाता है रट्टा मर जाओ। ये रटाने वाला चीज है, लेकिन वही यदि बता दिया जाए कि कैसे रटना है, सब जगह फॉर्मूला का हम याद रखने का ट्रिक्स बताते जाएंगे और उसके बाद आपको याद भी रहेगा। तो पटना में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन मेरे बैच में जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको फिजिक्स का पूरा दुनिया दिखेगा, और केवल यही चैप्टर नहीं, पूरा फिजिक्स आप देखिएगा, पूरा डिटेल से चलेगा। तो ज्वाइन जरूर करें। और पहले एक बात और, बहुत जगह आप देखते हुएगा कि पढ़ने के पहले पैसा जमा करा लिया जाता है। क्यों जमा कराया जाता है वो भी बताते रहे। इसलिए जमा कराया जाता है कि बाद में न समझ में आए तो हो सकता है ये भाग जाएगा, लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस जब रहेगा कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, भागेगा क्यों? इसलिए हम पहले डेमो देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा डेमो आपको मैक्सिमम लोग देते नहीं है। आप मन से 1 महीना पहले पढ़िए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं अच्छा जगह आए हुए हैं, एकदम आइए और पेमेंट टोटल कर दीजिए। 20,000 में 11th 12th दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। टारगेट वालों के लिए मात्र जो है उसका 11th 12th यानी टारगेट के हिसाब से चलने के लिए उसका फीस हम कम रखे हुए हैं, वो ओनली 15,000 उसका लगता है। तो टारगेट के लिए ओनली 15,000 और फाउंडेशन बैच के लिए 20,000। फाउंडेशन फीस ज्यादा क्यों? कारण है ना इसमें जो है 0 लेवल से हाई लेवल तक जाना पड़ता है, और टारगेट वालों को ज्यादा थ्योरी देने की जरूरत होता नहीं, इसको 2 साल पढ़ाना होता है। टारगेट वाला का 12 से 13 महीना में काम खत्म हो जाता है। तो 15,000 में बहुत अच्छा से आपको फिजिक्स के समझिए तो आप हीरो बन जाइएगा। इतना अच्छा से आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो एक बार जरूर आइए और ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन बैच को। तो पटना में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आइए, और बाहर वाले जो है क्या कीजिएगा, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने दिया 7004389539। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ऑनलाइन क्लास उस पर चलाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।